नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सारे लोग। आशा करता हूं कि आप सब मज़े में होंगे। और ये तो पहला क्वार्टर है, समय ही समय है, तो कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीख रहे होंगे। माई होप इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू माई होप इंस्टीट्यूट। यहाँ आपको मिलेंगे जीवन बीमा से संबंधित स्किल डेवलप करने वाले वीडियोस, कंटेंट और टूल्स जो आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में आपके लिए मददगार होंगे। हमारा लक्ष्य है 1 लाख जीवन बीमा अभिकर्ताओं की आय को दुगना करने का, और यह लक्ष्य हम आपके सहयोग से सुनिश्चित रूप से हासिल करें। आशा करता हूं कि आप इस नेक काम में सहयोग जरूर करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक देख लेते हैं। आज का टॉपिक है आपके ग्राहकों को क्या पसंद है। तो यह है आज का टॉपिक। तो आइए इसी विषय पे बात कर लेते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं जो आपका संभावित ग्राहक है, तो वो है तो ग्राहक, यानी कि है तो वो एक व्यक्ति ही। तो हमें उस व्यक्ति को अगर बेचना है बीमा, तो हमें उसको लॉजिक यानी दिमाग से नहीं, बल्कि इमोशन यानी कि उसकी भावनाओं से हमें उसे समझना होगा। और इसी प्रक्रिया में एक बहुत छोटी सी चीज है कि हमें ये पता होना चाहिए कि आपके ग्राहक को, हमारे ग्राहक को क्या चीज पसंद है। बात बहुत छोटी सी है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, इस चीज को मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। माना कि आपका ग्राहक किसी विषय पर आपसे अलग मत रखता है, तो हमें क्या करना है? क्या हमें अपने मत को उसे बताना है? मैं बीमा की बात नहीं कर रहा, किसी दूसरे विषय पे बात कर रहा हूं। या हमें उस विषय पे वो बताना है जो हमारे ग्राहक का मत है, भले ही हम उससे सहमत ना हो। या हमें वो करना है जो हमारा एक तीसरा रास्ता है, जिसका मतलब यह है कि हमें उस विषय पे कोई बात ही नहीं करनी। सबसे बेहतर क्या होगा? सबसे बेहतर वो होगा जो आपके ग्राहक को पसंद हो। अगर आपका ग्राहक किसी खास विचारधारा से संबंधित है, तो आप उससे उसी के बारे में बात करें। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके ग्राहक को इस विषय में अपने से ऊंचा रखिएगा, यानी कि उस विषय पर छात्र बन जाइए, उससे सीखना शुरू कर दीजिए। और उसे जब ये लगेगा कि आप उसी से कुछ चीजें पूछ रहे हैं, तो वो न केवल आपको पसंद करेगा बल्कि आपको बहुत विस्तार से चीजें बताएगा। इससे 2 बातें हो जाएंगी। पहली बात यह कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। दूसरा, आप अपने ग्राहक के और करीब पहुंच जाएंगे। और ये दोनों ही चीजें कुल मिलाकर आपके लिए लाभकारी हैं। क्यों लाभकारी हैं? देखिए, अगर आप अपने ग्राहक के पास पहुंच गए हैं तो आपको पॉलिसी मिल जाएगी, और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो भी आपकी का फायदा है। कैसे? ऐसे फायदा है आपका कि आपको फिर कोई और ग्राहक अगर इसी मत का मिला, इसी विचारधारा का मिला, तो अब आप वहां पे कुछ बोल सकते हैं। और ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताता हूं, जब मैं बहुत साल पहले एक जगह सेल्स में होता था, तो एक कस्टमर के पीछे मैं बहुत दिनों से लगा था और वो कस्टमर मेरा क्रैक नहीं हो रहा था। अचानक एक बार पता नहीं क्या मुझे समझ आया कि मैं उस कस्टमर से मिलने जब जा रहा था उस शहर, तो उसके पहले मैंने एक रजनीगंधा और एक तुलसी का पाउच लिया। और जब मैं उस व्यक्ति से मिलने गया तो मैंने देखा कि वो अपने ग्राहकों से चारों तरफ से घिरे हुए थे। और अब से पहले वो मुझे जानते जरूर थे, लेकिन मेरी पहचान नहीं थी उनकी नज़र में। तो इस बार जब मैं गया तो मैंने उनको आवाज़ लगाई और उनसे कहा कि सर, आप बहुत थक गए होंगे, काफ़ी समय से आप लगातार काम कर रहे हैं, ये लीजिए रजनीगंधा और तुलसी लीजिए। तो मेरे ये कहने से कि आप बहुत देर से काम कर रहे हैं, थक गए होंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। किससे फर्क पड़ा होगा? रजनीगंधा और तुलसी से। तो जैसे ही मैंने वो उनकी तरफ बढ़ाया, उन्होंने बोला, अरे अरे अरे, अच्छा आप आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। और उन्होंने मुझे कुर्सी ऑफर की। उसके बाद उन्होंने वो पाउच खोला और अपने मुंह में डाला, और मसाला खाने के बाद जैसे लोग बात करते हैं उस तरह से उन्होंने मेरे से बात की। आप जान के आश्चर्य करेंगे, इस एक रजनीगंधा और तुलसी ने मेरे लिए वो काम कर दिया जो पिछले बहुत सारी विजिट्स पे नहीं हुआ था। देखिए, मैं यहाँ बहुत स्पष्ट कर दूं कि मैं रजनीगंधा और तुलसी की वकालत नहीं कर रहा हूँ, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। मैंने ये का प्रयोग सिर्फ आपको ये बताने के लिए किया
कि आपके ग्राहक को क्या पसंद है। तो अगर आपके ग्राहक का मत आपसे फर्क है तो उसी मत पे काम करिए, राइट। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस तरीके को अपना लेंगे अपनी जिंदगी में तो सुनिश्चित रूप से आपकी जिंदगी में बहुत फर्क आने वाला है। आशा करता हूं कि अब जब भी आप अपने ग्राहक से मिलेंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके ग्राहक को क्या पसंद है और उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे और उसी विषय से बात शुरू करेंगे, ताकि आपके और आपके ग्राहक के बीच में एक नज़दीकियां विकसित हो जाएं, करीबी रिश्ता बन जाए। और जब रिश्ता करीबी हो जाएगा तो पॉलिसी कहाँ जाएगी, पॉलिसी तो आपके पास आएगी आएगी। आशा करता हूं कि मेरा यह दृष्टिकोण आपको अच्छा लगा होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने मेरा वीडियो धैर्यपूर्वक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक बार फिर किसी और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप ये वीडियो मेरा YouTube पे देख रहे हैं तो नीचे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो मेरा पेज लाइक कर लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये सारी की सारी चीजें आप जरूर कर दीजिए और इस नेकी को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू।